Hello, good afternoon students. This video for class 12th chemistry. क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है ये। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन तक कर लिया था और नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 मेथड्स दिए हुए हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के, जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। हम जानते हैं एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं, COCl जो ग्रुप होता है, यानी ये एस जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव होते हैं एसाइल क्लोराइड। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आपका एसाइल क्लोराइड ग्रुप होता है। तो जब एसाइल क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कीटोन। समझिए इस बात को कि रिएक्शन किसके बीच में है, एसाइल क्लोराइड और डाई एल्काइल कैडमियम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास मिलेगा कीटोन। अब ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये रिएक्शन से पहले हमें बनाना पड़ता है। ये रिएक्शन से पहले हमें बनाना पड़ेगा। किसकी हेल्प से बनाते हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका होता है RMGX। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका यूज करते हैं हम बनाने के लिए क्या, R2CD यानी डाई एल्काइल कैडमियम। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड, ये मेटल का सोल्ट है, उसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है डाई एल्काइल कैडमियम, और उसका यूज हम करते हैं एसाइल क्लोराइड मिला के कीटोन बनाने में। तो पहली रिएक्शन ये है कि एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ और बनेगा क्या, कीटोन। तो जो R ग्रुप कैडमियम के साथ था वो अब किसके साथ आ जाएगा, CO के साथ। और ये जो Cl है वो वापस से कैडमियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, मेटल का सोल्ट। ये बाई प्रोडक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला कि हमें क्या पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल आपका क्या होता है, CN ग्रुप होता है। तो समझिए इस ग्रुप को, नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMGX बोला है, R यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, X यहाँ पे क्या है, Br है। यानी नाइट्राइल ग्रुप की पहले रिएक्शन करवानी है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है। तो हमारे पास जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, कीटोन। हालांकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है, पहला स्टेप क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R ग्रुप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। यानी किस तरह बिहेव करता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, C6H5। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और बाद में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कौन करता है, MgBr। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgBr। इस स्टेज पे आके इतर यहाँ पे सोलवेंट है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके इतर एज ए सोलवेंट यूज़ किया गया। और पहले स्टेप में जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो जाता है उसके बाद ये बना इंटरमीडिएट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन ऑफ वाटर। H3O+ का मतलब होता है ये रिएक्शन हम एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं। ये रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, एसिडिक कंडीशन में। तो सिंपल सी बात है, वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो H+ और OH- हमें मिलता है। तो H+ कहाँ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और OH- कहाँ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो जो C और N का बॉन्ड है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो जो OH जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ।
और जो H जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। और अल्टीमेटली वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के हमें क्या मिल जाएगी, कीटोन। कैसे होता है वो भी मैं बताता हूं। यहाँ पे OH का जब अटैक होगा तो क्या मिलेगा, एक OH आएगा, यहाँ पे H आएगा। दूसरा जब OH का अटैक होगा तब यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, NH2। फिर यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक NH2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन थी दूसरी। तीसरी है फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का यूज करके हम भी क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आप सब जानते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब बेंजीन के साथ कुछ लगा हो, कुछ ग्रुप, वो उसकी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि हम कीटोन मिल जाए। अब कीटोन तो आपको पता ही है, RCOR ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये बनाना है हमें। तो ये रिएक्शन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन एक और रिएक्शन पढ़ी है हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, ये जो है एसाइल ग्रुप है, RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं और R ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आपने पढ़ी है, ESR है। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ही आता है और इलेक्ट्रोफाइल ही जाता है। तो इस आइटम से हमें जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल, और वो जनरेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है। एनहाइड्रस इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हमने हाइड्रस ले लिया, इसका मतलब उसमें अगर वाटर हुआ तो वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट नहीं करेगा, वो इसके साथ ही रिएक्ट कर जाएगा और एसिड बना लेगा। समझ रहे हैं जी। तो ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, और इससे हमें जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट कौन करवाएगा, AlCl3, क्योंकि ये लुईस एसिड है। तो जैसे ये इसके लोन पेयर को खाता है, यहाँ पे बन जाता है RCO+, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल जाता है वो होता है हमारा H+। ये हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइड वाली जो हाइड्रोजन होती है वो क्या दे देती है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है। एरोमेटिक करैक्टर उसका रीजनरेट हो जाता है, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। जरूरी नहीं है बेंजीन हो आपके पास, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो जनरली क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमने एल्काइलेशन पढ़ा था कि हमें RCl ग्रुप दिया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हम क्या मिला था, R पॉजिटिव मिला था। इसी तरीके से एसाइलेशन में भी क्या होगा, RCOCl है तो यहाँ RCO पॉजिटिव यानी एसाइल कैटाइन मिलेगा हमें, यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या मिलेगा, एसाइल ग्रुप मिलेगा, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एसाइलेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। चैप्टर कौन सा चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप चल रहे हैं अभी, और उनमें हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, और नेक्स्ट हमारा था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जो आपकी एनसीईआरटी में 3 मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड है RCOCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ डाई अल्काइल कैडमियम की। ये रिएक्शन करवाने से पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाना पड़ता है, वो बनाते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं। उसके बाद है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से हम क्या कर सकते हैं, RMgX का पहले रिएक्शन करवाते हैं। RMgX आपको पता ही है, जिसमें R नेगेटिव रहता है, MgX पॉजिटिव रहता है।
न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है आर नेगेटिव का। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो क्या बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे MgX लग जाता है। और उसके बाद एसिडिक जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है कि वो H+ और OH नेगेटिव देता है। वो जैसे ही वो रिएक्ट करता है कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे लग जाते हैं और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक ऑक्सीजन हमारे पास बचती है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।